प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहे तो ताड़ना देकर सारी संसार की जातियों को सीधा कर सकता है, जलेबी की तरह। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साढ़े विचकार आओ और वचन पढ़नी, प्रचार करनी, साड़ा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की छोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। प्रार्थना सुनन दे। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित पवित्र नाम च मंग रहे हैं, आमीन। आमीन, हालेलुया। अब इस बात को ध्यान से सुनिए। हमने पहले भी आपको बताया था कि मनुष्य उपवास करता है केवल अपने लालच के लिए, या अपनी सेहत के लिए, या दिखावे के लिए। लेकिन जब परमेश्वर उपवास कराता है तो आप जान लीजिए कि उस समय मनुष्य की वैल्यू एक पानी की बूंद की तरह होती है, एक हवा के झोंके की तरह होती है, एक समुद्र की लहर की तरह होती है, और आकाश में बदलते हुए बादलों के रंग की तरह होती है। हालेलुया। और आंधी के द्वारा गिराए हुए पत्तों की तरह होती है, जो कभी दोबारा पेड़ पर नहीं लग सकते। हालेलुया। अब सुनिए, अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न, सेनाओं का यहोवा, जो संसार में नहीं सृष्टि में एक है, वो ही आदि है, वो ही अल्फा है, वो ही ओमेगा है, वो ही पहला है, वो ही आखिरी है। हालेलुया। वो अपने भुजबल के द्वारा इस सृष्टि को चलाता है, और वो अपनी समझ के द्वारा सारे कार्य करता है। हालेलुया। अब सुनिए दूसरी बात, अगर वो चाहे तो अपने युक्ति के द्वारा मनुष्य जाति को छुटकारा दे सकता है, अगर वो चाहे तो। अब जानते हैं, यीशु मसीह को एक कोढ़ी ने आकर कहा था। आप जानते हैं उस समय कोढ़ी की इतनी दुर्दशा होती थी, क्योंकि कोढ़ बहुत फैलता था, कि वो अपने गले में एक घंटी लटकाकर उसको बजाते रहते थे, और बाजार खाली हो जाता था, वो निकल जाते थे। लोग ऐसे उनकी ओर रोटी फेंक देते थे, वो उठा के अपने थैले में डाल लेते थे। लेकिन इस कोढ़ी ने यीशु मसीह को देख लिया जाते हुए, डरा नहीं, घबराया नहीं। उसने जाते ही यीशु के आगे सर झुकाकर उसको प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता। हालेलुया। उसने क्या कहा? यदि तू चाहे। तो यीशु ने क्या कहा? मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। और वो उसी समय कोढ़ से मुक्ति पा गया। इसी बात पर हम जोर देते हैं कि अगर हम परमेश्वर से एक बात कहें, हे पिता परमेश्वर, यदि तू चाहे तो हम हर दुख से, हर मुश्किल से छुटकारा पा सकते हैं। और वो कहेगा, मैं चाहता हूं तुम छुटकारा पा लो। लेकिन लोग उसकी मर्जी से उपवास जब नहीं करते, तब वो खुद उपवास कराता है। ये बात हम आपको बता चुके। ये बातें हर कोई नहीं, केवल पवित्र आत्मा जी किसी के
मन में, हृदय में, गुर्दे में डालते हैं, दिमाग में डालते हैं, तब ये वचन पूरा होता है। हालेलुया। अब सुनिए, अगर मनुष्य जाति उसके मार्गों पर ना चले, उसके हुक्म ना माने, उसकी बात को अनसुना करे और परमेश्वर की बात पर मन ना लगाए और निर्भय होकर, यानी कि बिना किसी भय के जीना चाहे, जब परमेश्वर उसके तब परमेश्वर उससे मुंह फेर लेते। हालेलुया। यदि मनुष्य जाति यहोवा को तुच्छ जाने और अपनी बुराई में बढ़ता जाए और परमेश्वर का भी भय ना माने, तो परमेश्वर उस जाति को जड़ से नाश कर देता। हालेलुया। अब सुनिए, जैसे सदोम और उमोरा के लोगों ने परमेश्वर की किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, वो ऐसे व्यभिचारी थे कि वो स्त्रियों और पुरुषों में कोई अंतर नहीं जानते थे। हालेलुया। वो जानवरों तक के साथ व्यभिचार करते थे और परमेश्वर को इन बातों से बड़ी घृणा थी। उसने लूत को इसीलिए भेजा था कि ये लोग बच जाएं। वो उनके लिए रो रो कर प्रार्थना करता था, लेकिन इन्होंने उसके घर में भी जाकर परमेश्वर के स्वर्गदूतों को व्यभिचार में लाना चाहा। तब परमेश्वर ने अपनी गंधक और आग बरसाकर उन नगरों का नाश कर दिया। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, सब नाश कर दिया। आज तक वहां पर एक पौधे का पत्ता तक नहीं निकलता, घास का पत्ता तक नहीं निकलता। अब सुनिए, क्योंकि एक बात जो परमेश्वर ठान लेता है वो उसको पूरा करता है। अब देखिए, नीनवे के लोगों की बुराई बहुत बढ़ चुकी थी और उनकी हर बात से सर्वशक्तिमान क्रोधित हो रहा था। तब उसने अपने दास, अपने नबी, अपने संत योना को भेजा कि जाकर उन लोगों की बुराई में उनको चेतावनी दे कि अगर वो नहीं हटेंगे तो परमेश्वर उनको नाश कर देगा। सर्वशक्तिमान उनसे क्रोधित है, मगर वो अपनी नासमझी और मूर्खता के तहत खुद ही चक्कर में फंस गया और परमेश्वर के क्रोध का शिकार हो गया और उसने परमेश्वर की बात को अनसुना कर दिया और परमेश्वर ने उसको 3 दिन तक उपवास में कहाँ रखा जानते हैं? मगरमच्छ के पेट में, जहां ना वो कुछ खा सकता था ना ही मुंह खोल सकता था। क्यों? मगरमच्छ के पेट में कांटे होते हैं जो उसके अंदर गए भोजन को काटते रहते हैं। उसके अंदर पत्थर होते हैं जो उसके भोजन को नरम करते हैं। उसके अंदर से एक तेजाब या एसिड निकलता है जो उसके भोजन को गलाकर उसको पचाने में मदद करता है। अब योना नबी उस मगरमच्छ के पेट में 3 रात दिन उपवास में रहा। किसने किया? परमेश्वर ने उपवास कराया। हालेलुया। अब सुनिए, तब योना नबी ने प्रार्थना किया कि वो मृत्यु के बीच में लटका पड़ा है और क्षमा मांगकर बाहर निकला और नीनवे की ओर दौड़ा। अगर आप हृदय से क्षमा मांगे तो परमेश्वर क्षमा कर देता है। 3 दिन वो उस नगर में घूमता रहा और प्रचार करता रहा कि परमेश्वर अपने क्रोध को भड़काने वाला है। उनको याद दिलाता रहा कि बुराई छोड़ दो। आप वचन को पढ़िए, योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 1 से 4 आयत तक। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बड़ा नगर था और 3 दिन तक यात्रा कर रहा था। जोना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और वह प्रचार करता गया। उससे 40 दिन के बीतने पर निनवे उल्टा दिया गया। अब सुनिए, उसने जाकर प्रचार किया नीनवे के लोगों को, अपना मन फिरा लो,
क्योंकि वो जानता था कि उसके साथ क्या बीती है, और वो अपनी गवाही भी लोगों को देता होगा कि तुम लोगों की खातर उसको 3 रात दिन मगर के पेट में रहना पड़ा और परमेश्वर ने उसको भूखा रखा, उपवास कराया। वैसे कोई अपनी मर्जी से ऐसे उपवास नहीं करता। अब सुनिए, योना नबी का उपवास तो परमेश्वर की ओर से था, पर नीनवे के लोगों ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, यकीन कर लिया और मन फिराया। सारे नगर के लोगों ने, क्या छोटे क्या बड़े, क्या जीव जंतु, सब ने टाट ओढ़ा। राजा भी उनके बीच में बैठा हुआ था और सब ने परमेश्वर के आगे रो रो कर, चीख चीख कर विनती की कि उनकी बातों को क्षमा कर, उनके विनाश को भूल जा, क्योंकि वो जानते थे कि यहोवा परमेश्वर ने इब्राहिम के समय सदोम और अमोरा का नाश किया था। तब उन लोगों ने भी परमेश्वर का हुक्म नहीं माना था। अब देखिए, वो योना की गवाही भी सुन चुके थे, इसलिए डर के मारे सब ने मन फिराया और 3 दिन तक उपवास रखा, पानी तक नहीं पिया। दूध पीने वाले बच्चों के मुंह में दूध की एक बूंद तक नहीं गई, जानवरों तक के पेट में पानी का एक घूंट तक नहीं गया। ये होता है परमेश्वर के भय से उपवास करना, ताकि परमेश्वर उनको क्षमा कर दे। योना नबी की पुस्तक वचन पढ़िए, 3 अध्याय उसका 5वां वचन। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। सब लोगों ने टाट ओढ़ा। राजा तक बैठा हुआ था, कहां पर? लोगों के बीच में, और सारे के सारे रो रो कर, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? वो जानते थे कि अगर हमसे एक भी गलती हो गई तो यहोवा क्षमा नहीं करेगा। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह आ रहा है, वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र परमेश्वर की मर्जी से आ रहा है। किस बात के लिए? इसी बात के लिए कि वो आकर लोगों का न्याय करे, लोगों को उनके कामों के अनुसार बदला दे। जिन्होंने परमेश्वर की मर्जी से उपवास किया है वो सारे क्षमा किए जाएंगे। अगर कोई उपवास नहीं रख सकता वो अलग बात है, वो उपवास ना रखे ताकि उनसे गलती ना हो जाए। अब सुनिए, अब हम शोमरोन की ओर चलते हैं। राजा तो जान गया कि यहोवा की ओर से यह मुश्किल की घड़ी आई है, परंतु उसके सब लोग जो भूखे थे, उपवास में परमेश्वर की ओर से बैठे हुए थे, वो सारे जीव जंतुओं को मारकर खा चुके थे। हमने बताया कि वो अपने बच्चों तक को मारकर पकाकर खा चुके थे। लेकिन उपवास क्या था कि परमेश्वर की ओर से उनको अन्न नहीं मिल रहा था। वो सब कुछ करते जा रहे थे। अगर वो 3 दिन तक परमेश्वर की मर्जी पूरी कर देते, ऐसी उनकी दुर्दशा ना होती। तब भी परमेश्वर ने देखा कि अब वो और सह नहीं सकते। उसने अपने नबी एलीशा के द्वारा उनको बताया कि आज के बाद, यानी कि 24 घंटे के बाद, सूर्यास्त के समय आपके नगर में 2 सया सेदा, यानी से जवी और 100 जो मैदा है वो 1 शकेल के भाव से मिला करेगा। और उस परमेश्वर के राजा ने इस पर विश्वास किया, लेकिन उसके सिपा सलार ने, जो उसका तकिया करता था, उसकी सेवा करता था, उसके हाथ धुलाता था, उसके मन में घमंड था। उसने एलिया की बात का ठट्ठा उड़ा दिया कि अगर परमेश्वर स्वर्ग के झरोखे, आसमान के झरोखे खोल दे तो भी इतनी रोटी नहीं आएगी कि लोग खाकर तृप्त हो सके। तब एलीशा ने कहा था कि ऐसा जरूर होगा, लेकिन तू उसमें से एक अन्न का दाना भी नहीं खा सकेगा। लेकिन तब परमेश्वर ने कोड़ियों के द्वारा शोमरोन के बैरियों की छावनी में जाकर पड़ताल करवाई, ताकि लोग इसकी गवाही दें और ये लोग जाकर
अपने राजा को और लोगों को बताएं कि वहाँ कोई नहीं है। सब लोग अपना अन्न जल और भेड़ बकरियां, गाय बैल, ऊंट, घोड़े, गधे सब छोड़कर, यानी कि अपना सोना गहना, वर्दियां, वस्त्र तक छोड़कर भाग चुके हैं। पहले राजा ने विश्वास नहीं किया। जब उसने ये सोचा कि चलो देखते हैं, उसने बचे हुए जो घोड़े थे, क्योंकि सब लोग खा चुके थे, उसने कहा ये ले जाकर तसल्ली करो, क्या ये सच्ची बात है। तब उन्होंने आके बताया कि ये सच्ची बात है। तब पूरा का पूरा नगर दौड़ा और वहां जाकर इतनी लूट हासिल की, इतना अन्न हासिल किया, इतना सोना चांदी हासिल किया कि वो थक गए लूटते लूटते। तब उसके नगर में अलीशा की बात पूरी हुई कि 2 सया मैदा और 1 सया जौ 1 शकेल के भाव से बिकना शुरू हो गया। और वो जो राजा का तकिया करने वाला था, उसको राजा ने कहा जाकर इसका हिसाब ले। लोगों को मालूम नहीं था, लोगों ने उसको धक्का देकर गिरा दिया और उसके ऊपर से सारी जनता निकल गई और वो मर गया। क्यों? उसने परमेश्वर के दास की बात पर विश्वास नहीं किया था। इस तरह परमेश्वर ने जो कुछ कहा था अपने दास, अपने नबी अलीशा के द्वारा, वो बात उसने उसके नगर में पूरी कर दी कि ये लोग ढीठ हैं, मजबूर हैं, लेकिन ये लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आप वचन को पढ़िए, 2 राजा 7वां अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में। तब लोगों ने निकल अराम के देश को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सया मैदा और शकेल में और 2 सया जौ शकेल में बिकने लगा। तब राजा ने उस सरदार को जिसके हाथ का वह तकिया करता था, फाटक का अधिकारी ठहराया। तब जब ये फाटक के लोगों के पाँव के नीचे दबकर मर गया, फाटक के लोगों के पाँव के नीचे दबकर मर गया था। परमेश्वर के भक्त ने उस वचन के अनुसार जो हुआ उसकी राजा जो उसके जहाँ आने को समय। सुनिए, तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सया मैदा 1 शकेल में और 2 सया जौ 1 शकेल में बिकने लगा। अब राजा ने उसी सरदार को जिसके हाथ का वह तकिया करता था, फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वह फाटक के लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। यह परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था। यानी कि ये बात पहले ही मुनादी हो चुकी थी परमेश्वर के दास नबी की ओर से कि ऐसा होगा, लेकिन वो इस भोजन में से एक अन्न का दाना भी खाना नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर की ओर से नाश हो जाते हैं जो उसका हुक्म नहीं मानते और उसके वचन को ठट्ठों में उड़ाते हैं। क्योंकि वचन जीवन है, जीवन का जल है, जीवन का सोता है और ये हमारी जीवन की रोटी है। क्यों? यीशु कहता है बारक जीवन और सच्चाई मैं हूं। आप विश्वास कीजिए और परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर तू अपना उपवास हम पर ना रखना। हम अपनी मर्जी से नहीं, तेरी इच्छा के मुताबिक उपवास करेंगे, क्योंकि उसके उपवास में आपको कुछ खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा और हो सकता है अगर उसमें गलती हो गई, आपने फिर ऐसी गुनाह कर दिया तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम विनती करते हैं कि आप उपवास नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, अपने आप को खाने से परहेज मत करें, लेकिन परमेश्वर के वचन में संसार की बातों उसको परहेज करें और अपने आप को शुद्ध रखें। यह भी एक उपवास है। हालेलुया। परमेश्वर की बात को ध्यान रखिए और उसे हमेशा कहिए, हे परमेश्वर, यदि तू चाहे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ।
ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।